जापान की एक आइलैंड पर एक औरत जो कोमा में थी वो मरने वाली थी। एक दिन उसे सपना आया कि वो मर चुकी है और वो स्वर्ग में पहुंच गई है। तभी उसे अपनी पूर्वजों की आवाज़ सुनाई थी। वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। जवाब में वो औरत कहती है कि मैं मेयर्स की बीबी हूँ। पूर्वजों ने कहा, हमने तुम्हें ये नहीं पूछा कि तुम किसके बीबी हो, हमने ये पूछा तुम कौन हो। फिर वो औरत कहती है, मैं 4 बच्चों का माँ हूँ। फिर पूर्वजों ने कहा, यह भी गलत है, तुम कौन हो। फिर वो औरत कहती है, मैं एक स्कूल में एक टीचर हूँ। फिर पूर्वजों ने कहा, हमने तुम्हें तुम्हारी काम के बारे में नहीं पूछा, हमने पूछा तुम कौन हो। फिर वो औरत ने कई तरह के जवाब दिया। उसने अपनी नाम, धर्म, सब कुछ बताया, पर वो सारे गलत थे। फाइनली वो औरत ने बताई कि मैं वो हूँ जो हर सुबह अपने परिवार की ख्याल रखने के लिए जागती हूँ। मैं वो हूँ जो हर रोज़ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करती हूँ। फाइनली उसका ये आंसर एक्सेप्ट कर लिया गया और वो कोमा से बाहर आ गई। कुछ दिन बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और इस पूरे इंसिडेंट के बाद उसे अपने लाइफ की पर्पस समझ में आ गया और इसे जापानीज कल्चर में इकिगाई कहते हैं। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है। इसका मतलब है द रीजन फॉर बीइंग, यानी जिंदा रहने का कारण। जापान में ओकिनावा नाम की एक आइलैंड है जो पूरी दुनिया से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों का औसतन उम्र पूरी दुनिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ रहने वाले लोगों का औसतन उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है और ये लोग काफ़ी हेल्दी और वेल्दी हैं और स्ट्रेस फ्री भी हैं। साइंटिस्ट ने ये जानने के लिए वहाँ जाके कई तरह के रिसर्च की। रिसर्च के बाद उन्हें एक रीज़न पता चला और ये था इकिगाई। वहाँ रहने वाले सभी लोग पहले अपनी ज़िंदगी में इकिगाई को ढूंढते हैं, बाद में उसी के ऊपर काम करते हैं। इस तरह से आपकी, मेरी, हम सबकी लाइफ में एक इकिगाई होता ही है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। पर ये इकिगाई को पता करने में लोगों का साल या पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पर इस जापानीज तरीके से हम इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इकिगाई की डायग्राम से इसके बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें 4 सर्कल्स होते हैं और ये हर सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। हर सर्कल में एक सवाल छिपा है और हर इंटरसेक्शन में एक सीक्रेट छिपा है। पहला सवाल, व्हाट यू लव, यानी कोई भी काम जो आपको बहुत पसंद हो। एग्जाम्पल के तौर पर स्पोर्ट्स हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, या फिर वीडियो मेकिंग हो सकता है, या फिर कोडिंग हो सकता है। ऐसे कौन सा काम जो आपको बहुत पसंद हो। दूसरा सवाल है, व्हाट यू आर गुड एट, यानी ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप एक्सपर्ट भी हो और ये काम करने में आपको बहुत आसान लगता है। तीसरा सवाल है, फॉर द वर्ल्ड नीड्स, यानी दुनिया को आज की डेट में किस काम की ज़रूरत है। चौथा सवाल है, व्हाट यू कैन पे फॉर, यानी ऐसा कौन सा काम है जिसे करके आपको पैसा मिल सकता है। पहला और दूसरा सर्कल के बीच में जो इंटरसेक्शन है इसे पैशन कहते हैं, यानी ऐसा काम जिसमें आप एक्सपर्ट भी हो और ये काम करने में आपको बहुत प्यार हो। इसलिए पहले अपनी पैशन को ढूंढिए, अगर मिल गई है तो कंग्रेचुलेशंस, नहीं तो ढूंढिए। दूसरा और चौथे सर्कल के बीच में जो इंटरसेक्शन है इसे प्रोफेशन कहते हैं, यानी आपका जो पैशन है, अगर इसी काम को आप पूरी ज़िंदगी भर करते रहेंगे, क्या आपको इस काम की बदौलत आपको पैसा मिलेगा। अगर इसका जवाब है हाँ, तो आपकी पैशन आपकी प्रोफेशन में बदल जाए। चौथा और तीसरे सर्कल के बीच में जो इंटरसेक्शन है इसे वोकेशन कहते हैं, यानी ऐसा काम जो पूरी दुनिया को ज़रूरत भी हो और इस काम के लिए आपको पैसा भी मिले। इस तरह से आपकी प्रोफेशन आपकी वोकेशन में बदल जाए। तीसरा और पहला सर्कल के बीच में जो इंटरसेक्शन है इसे मिशन कहते हैं, यानी व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू लव। इसके जो कॉमन इंटरेस्ट है इसे ही मिशन कहते हैं। अगर आपकी पसंद और दुनिया की ज़रूरत कॉमन हो तभी आपकी वोकेशन आपकी मिशन में बदल जाएगी और इसे ही इकिगाई कहते हैं। सबसे पहले आपको अपने पैशन को ढूंढनी होगी, तभी तो आप अपनी इकिगाई को ढूंढ सकते हैं। पर पैशन को कैसे ढूंढा जाए, इसके लिए आपको इस वीडियो को पॉज करके एक पेन और पेपर लानी होगी और इस पेपर में एक बड़ा सा स्क्वायर बनाइए और इस स्क्वायर को 4 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला स्क्वायर में लिखिए, आई लव दिस वर्क
एंड आई एम एक्सपर्ट इन इट, यानी उन कामों के बारे में लिखिए जिन कामों में आप एक्सपर्ट भी हो और उन कामों को करने में आपको बहुत प्यार हो। और ऑनेस्ट जवाब लिखना। दूसरी स्क्वायर में लिखिए आई लव दिस वर्क बट आई एम नॉट गुड एट इट, यानी उन कामों के बारे में लिखिए जिन्हें करने में आपको बहुत प्यार हो पर उन कामों में आप इतना अच्छे नहीं हैं। तीसरे स्क्वायर में लिखिए आई डोंट लव दिस वर्क बट आई नो हाउ टू डू, यानी उन काम के बारे में जिनमें आप एक्सपर्ट हो पर वो काम करने में आपको अच्छा नहीं लगता है। चौथी स्क्वायर में लिखिए नीदर यू आर गुड एट नॉर यू लव टू डू दिस वर्क, यानी उन काम के बारे में जिनमें आपकी दिलचस्पी भी ना हो और उन कामों में आप अच्छे भी नहीं हो। अब आप आराम से बैठ के देखिए उन 4 स्क्वायर में आप ऐसे कौन से स्क्वायर में अपनी ज़्यादातर वक्त स्पेंड करते हैं, किसमें कम स्पेंड करते हैं, पर पूरी ऑनेस्टी के साथ जवाब देना। ज़्यादातर लोग तीसरे और चौथे स्क्वायर में अपनी ज़्यादातर वक्त स्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पहले और दूसरे स्क्वायर में टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपनी पूरी टाइम पहले और दूसरे स्क्वायर में इन्वेस्ट करनी होगी। आपसे ज़्यादा आपको कोई अच्छे से नहीं जानता है, इसीलिए खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए और अपनी पैशन को फॉलो कीजिए, तभी आपको अपनी इकिगाई मिल पाएगी। और आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनो।